लेटर लिखा जा रहा है, ये जो कवर लेटर लिखा जा रहा है, आप उसको कभी भी मिस्टर या मिसेस के साथ रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब बात करते हैं कि एक कवर लेटर के अंदर आता क्या क्या है। सीखें उसको भी, सीखें उसको भी। चलिए, कवर लेटर के अंदर क्या क्या आता है, मैं उसके लिए मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर हमें नाम ना पता हो तो कैसे लिखें? ध्यान रखिएगा, जब आप किसी फंडिंग एजेंसी के बारे में आवेदन कर रहे होते हैं तो आपको प्रपोजल राइटिंग से पहले ही एक चीज बड़ी प्यारी सी बताई गई थी कि आपको फंडिंग एजेंसी के बारे में पहले रिसर्च करनी होती है। राइट? रिसर्च के अंदर हम क्या पाते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर उस पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी ने क्या क्या काम कर रखे हैं। क्लियर है? अब ऑब्वियस सी बात है कि जब उस फंडिंग एजेंसी के हमने हमारे एरिया में क्या क्या काम चल रहे हैं, कर रखे हैं, जब हमें ये पता लग जाता है तो हमें यही पता लग जाता है कि उसके साथ का इंप्लीमेंटेशन पार्टनर कौन है, यानी कि कौन सी संस्था उसके साथ मिलकर काम कर रही है। आप चाहें तो वहां के जो वेबसाइट होती है उस कंपनी की, उसकी हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, उसके कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी गई होती हैं, उन पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि सर फंडिंग एजेंसी या सीएसआर फंडिंग के लिए मुझे बात करनी थी, तो वहां के लिए कंसर्न पर्सन कौन है और उनका डेजिग्नेशन क्या है। बड़े आसान तरीके होते हैं, बड़े आसान तरीके होते हैं। मुझे आपके सीएसआर जो है विंग में बात करनी है, वहां के कंसर्न पर्सन कौन है जिनसे मैं बात कर सकूं, उनका नेम और डेजिग्नेशन आप उनके हेल्पलाइन नंबर से या उनकी जो है फीडबैक टीम से आप ले सकते, रिस्पॉन्स टीम से आप ले सकते। रिसर्च के अंदर हमें वैसे ही पता लग जाता है कि कौन फंडिंग एजेंसी है, तो ऑब्वियस सी बात है उस फंडिंग एजेंसी से मिलकर हम बहुत सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके बहुत अपने अपने तरीके होते हैं, और मोस्टली क्या होता है कि ये डाटा कलेक्ट किया जाता है, इसके लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ऐसे टूल्स भी अवेलेबल हैं जिनके अंदर अगर आप सर्च करना चाहो कि फला एजेंसी के मुझे सीएसआर हेड की जानकारी चाहिए, तो वो पूरा जन्म कुंडली निकाल के आपको दे देता है। वो टूल्स भी शेयर किए जाएंगे, लेकिन 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 सिर्फ हमारे रेगुलर जो लर्नर्स हैं उनके साथ। डेली की आपकी हाजिरियां काउंट होती हैं। जो भी साथी एक दिन एब्सेंट हो जाएगा लगातार क्लासेस के अंदर, वो इस टूल सिस्टम से बाहर चला जाएगा, और फिर जो हमारे साथी हैं उनके साथ इसको शेयर कर दिया जाएगा। क्योंकि एब्सेंट होने का नुकसान उठाना भी तो हमारा ही दायित्व है। अगर हम गलती कर रहे हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसका नुकसान उठाएं। उस नुकसान की भरपाई तो आप खुद करेंगे ना। चलिए, अब हम बात कर रहे थे कि प्रपोजल के लिए जब हम एक कवर लेटर तैयार करते हैं तो उस कवर लेटर के अंदर हमें डालना क्या क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोशिश कीजिए आप अपनी संस्था के लेटर हेड पर ही जो है कवर लेटर को ड्राफ्ट करें। क्लियर है ये बात? हमने जब लेटर को ड्राफ्ट करने का प्रयास किया था तो हमने शुरुआत कहां से करी थी? सामने वाले नेम ऑफ द पर्सन से, यानी कि फंडिंग एजेंसी के
जो कंसर्न पर्सन है उसके नाम के साथ, उसके बाद हमने उनका डेजिग्नेशन डाला था, उसके बाद हमने उनकी फंडिंग एजेंसी का नाम डाला था, उसके बाद हमने उनका एड्रेस डाला था, राइट। उससे पहले, यानी कि जब हमने पहला उनका नाम डाला था उससे पहले आपको क्या डालनी है? केवल एक डेट। आपको वहां पर क्या ऐड कर देना? केवल एक डेट, तारीख। डेट से आप शुरुआत करेंगे, डेट ऑफ सबमिशन। आपकी जो भी तारीख है वो आप डाल देंगे। मैंने आपको बताया कि वो लास्ट दिन तैयार करनी है, लास्ट दिन तैयार, सबसे लास्ट में तैयार होता है कवर लेटर। तो जब आप सबमिट करने वाले हो तो सबमिशन वाली डेट ही आपको उस पर डालनी है, तो डेट ऑफ सबमिशन में आप डाल देंगे। उसके बाद पहला टॉपिक आएगा आपका नेम ऑफ द पर्सन, सेकंड पोजीशन ऑफ द पर्सन, है ना। थर्ड आ जाएगा आपका नेम ऑफ द फंडिंग एजेंसी, फोर्थ आ जाएगा जो है कंप्लीट एड्रेस ऑफ द फंडिंग एजेंसी, राइट। यहां पर हो गया। अब हमने क्या किया? हमने डियर से स्टार्ट किया, डियर मिस्टर और उसका सरनेम, राइट। हमने डियर और मिस्टर का यूज कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद आपको उसी के आगे, उसी के सामने, ध्यान रखिएगा, मैं एक बार स्क्रीन पर वापस लेके चलता हूं। मेरे पास मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया हुआ है, राइट। राइट, यहां पर हम आ गए। अब इस कंटेंट की बात हम कर रहे हैं। किस कंटेंट की? इस कंटेंट। इस कंटेंट के अंदर पहली चीज, हमें इस कंटेंट को 3 पैराग्राफ के अंदर डिवाइड करना। कितने पैराग्राफ के अंदर? 3 पैराग्राफ के अंदर। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। हमें इस कंटेंट को 3 पैराग्राफ के अंदर सबलेट कर देना है। हमारा 3 पैराग्राफ के साथ ही ये जो है कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। अब पहले पैराग्राफ में क्या क्या चीजें आती हैं उसकी बात करते हैं, राइट। पहला पैराग्राफ के अंदर जो चीज आपको डालनी होती है वो होती है रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग, राइट। पहली चीज हमें क्या डालनी है? रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग। और दूसरी चीज हमें क्या डालनी है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या क्या चीजें हमें डालनी है? समझ में आ गया होगा सभी को। रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग, और हमें ऑब्जेक्टिव्स डालने होते हैं ऑफ द प्रोजेक्ट, 3 से 4 लाइनों के अंदर केवल। सेकंड पैराग्राफ, इसके अंदर हमें क्या डालना है? अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। हमें डालने होते हैं अपनी संस्था के बारे में जानकारी, और उस जानकारी के अंदर आपका विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव या एक्सपीरियंस, राइट। थैंक्स ए लॉट मानव सेवा महिला समाज समिति। ये है आपके रिवीजन का फर्क कि आप साथ साथ जवाब देते जा रहे हैं। तो थर्ड का भी जवाब दे दीजिए सर।
तीसरे पैराग्राफ के अंदर क्या आएगा? मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा, मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा चैट बॉक्स से उठाकर। बिल्कुल बिल्कुल, मानव सेवा महिला सम्मान समिति, थर्ड पैराग्राफ के अंदर क्या आने वाला है वो भी लिख दीजिए फटाफट। हम सेकंड पैराग्राफ के अंदर डालते हैं संस्था के बारे में, उसके विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स और एक्सपीरियंस के बारे में। और इस सब चीजों को हमें 2 से 3 लाइनों के अंदर ही खत्म करना होता है। राइट। तीसरे पैराग्राफ के अंदर क्या आएगा? नीड ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों है? राइट। थैंक यू। यस। नीड ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रपोज स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इसको एड्रेस करने के लिए, और आउटकम्स क्या रहेंगे। और सर इसके लिए लाइनें कितनी होनी चाहिए? कितनी लाइनों में लिखना होता है इसको? 3 से 4 या 4 से 5 लाइनों में आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लास्ट सेशन में मैंने आपको 4 से 5 तक के अलाउ कर दिया है। थैंक यू। चलिए जी, 4 से 5 कर देते हैं। और बताइए। सिर्फ इतनी चीजें आपको इसके अंदर इनबिल्ट करनी होती हैं, और आपकी एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के साथ आपका एक बड़ा सा थैंक यू होता है, जिसके साथ आपके क्लोजिंग रिमार्क्स होते हैं, और आपका नाम, आपका टाइटल, और लास्ट में क्या लग जाता है भैया जी इसके अंदर? एनक्लोजर्स। यानी कि जो भी हम इसके साथ अटैच करने वाले हैं, तो उसके साथ हम लिख देते हैं भाई, इसके साथ हमारा प्रोजेक्ट प्रपोजल भी है और डॉक्यूमेंटेशन भी है। राइट। जो भी चीजें हम इसके साथ लगाएंगे, जोड़ेंगे, वो चीज हम फिर यहाँ एनक्लोजर्स के अंदर डाल देते हैं। राइट। ये चीज यहां पर क्लियर हुई सभी को या नहीं? क्लोजिंग रिमार्क्स क्या होते हैं? जब अभी हम ड्राफ्टिंग करेंगे तो आपको बकायदा सिखाया जाएगा व्हाट आर कॉल्ड द क्लोजिंग रिमार्क्स। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या होता है ये भी नहीं पता होगा, है ना? वही बताया जाएगा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या होती है और क्लोजिंग रिमार्क्स किसे कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? यस। ग्रेट। बहुत बढ़िया। अब कल की क्लास में हम 2 से 3 कवर लेटर पर काम करेंगे पहले, कि हमें कवर लेटर किस प्रकार से डिजाइन करना चाहिए, क्लोजिंग रिमार्क्स किसे कहते हैं, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं, पैराग्राफ 1 को कैसे असाइन किया जाता है, कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, पैराग्राफ 2 को कैसे ड्राफ्ट करना है, पैराग्राफ 3 को कैसे ड्राफ्ट करना है। क्योंकि जानकारी हमसे बहुत सारी पूछी गई, अपनी संस्था के बारे में बताइए, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स भी बताने हैं, और साथ साथ एक्सपीरियंस भी बताना है, और सब कुछ बताना है 2 से 3 लाइन, है ना?
तो 2 से 3 लाइनों के अंदर आप अपनी पूरी संस्था की जन्म कुंडली कैसे रख सकते हैं, ये हम कल करना सीखें। रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट कैसे हम 3 से 4 लाइनों के अंदर लिख सकते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जिसे हम कहते हैं, वो कैसे लिखा जाता है वो आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको सिखाया जाएगा नीड ऑफ द प्रोजेक्ट किसे कहते हैं, कैसे वो लिखी जाती है, कैसे उसको एड्रेस किया जाता है और कैसे उसके आउटकम्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मात्र 4 से 5 लाइनों में। क्योंकि काफी सारी चीजें ओवरबर्डन नहीं होनी चाहिए आपके ऊपर। आज एक चीज सीखी है तो एक चीज के साथ हम आगे बढ़ेंगे, कल हम इस चीज की पूरी प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि हमें कैसे अपना कवर लेटर जो है फॉर्मेट करना है, डिजाइन करना है, राइट। और परसों मंडे को मुझे याद दिला दीजिएगा, परसों हम क्या करने वाले हैं, कवर लेटर के बाद कौन सा टॉपिक आता है भाई? यस, एनीवन? एनीवन टाइप कर लीजिए, कोई बात नहीं, समय पूरा दिया जाएगा आपको। इसके बाद हम किस पे आएंगे, कवर लेटर के बाद इंडेक्स फाइल के ऊपर। थैंक यू वाग एजुकेटर फाउंडेशन। इसके बाद हम बात करेंगे इंडेक्स फाइलिंग की, कि इंडेक्स या कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, बहुत सारे नाम होते हैं इसके, इंडेक्स, कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, है ना। हम इस पे बात करेंगे ये कैसे लिखा जाता है, किस किस चीजों का उस पर ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद मंगलवार को हमारा पहला प्रपोजल राइटिंग का सेशन स्टार्ट होगा। तो हम वहां पर डीपली बात करेंगे भाई कैसे हम एक प्रपोजल जो है अपना राइट करते हैं। कल की क्लासेस को 1 आवर एक्सटेंड किया गया है। कल की क्लासेस को 1 आवर एक्सटेंड किया गया है। क्लासेस अपने टाइम पर ही होंगी, लेकिन सिर्फ 1 घंटा पहले। क्लियर है? सॉरी, कल की एक हमारी क्लास और भी है ना, सोशल मीडिया वाली, यस दादा। और उसका टाइम क्या है? शेड्यूल नहीं बनाया है दादा अभी। नहीं, शेड्यूल है सर, 6 बजे से है शायद वो क्लास। अभी तक कुछ ये नहीं किया दादा। कंफर्म नहीं है? तो एक काम करते हैं, हम अपनी क्लास को कल मॉर्निंग में 11 o'clock कर देते हैं, ठीक है। कल मॉर्निंग में 11 o'clock, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक 2 घंटे का सेशन रहेगा। कल हम कवर लेटर और इंडेक्स को फाइनल करेंगे और प्रपोजल तक पहुंचेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और मैं ज्यादा दिन वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे काम, बहुत सारी जिम्मेवारियां मेरे ऊपर और आ चुकी हैं वर्कशॉप को लेकर भी। और जो अपना नया प्रोग्राम होने जा रहा है अधिवेशन, अपना जो है हरिद्वार में वर्कशॉप का, तो उसकी भी बहुत सारी जिम्मेवारियां, बहुत सारी तैयारियां मेरे ऊपर आ चुकी हैं। तो मैं अब थोड़ा सा टाइमिंग को एक्सटेंड करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। कोशिश पूरी रहेगी कि आपको ओवरबर्डन नहीं कराया जाएगा, टॉपिक सेम लिया जाएगा। जैसे आज हम इसको सीख चुके हैं, सिर्फ कल हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और एक टेबल ऑफ कंटेंट को समझ लेंगे, यानी कि हमारा एक चीज जो है वो संडे के दिन ही फिनिश हो जाएगी। हालांकि हम प्रपोजल राइटिंग में हमेशा से ही संडे को जो है ऑफ करते आए हैं, पता होगा आपको, संडे हम ऑफ रखते थे, लेकिन इस बार संडे को हम जो है डबल आवर्स में हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और कल इस टॉपिक को जो है क्लियर कर चुके होंगे, फिर हम सीधे सीधे प्रपोजल राइटिंग पे, मंडे से हम सीधा प्रपोजल राइटिंग पे बात करेंगे। सर, इंडेक्स तो पहले भी बताया हुआ है आपने, सर बताया तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे साथ लर्नर्स बहुत नए जुड़े हुए हैं ना, सबको साथ लेके चलने की जिम्मेवारी होती है मेरी, क्योंकि ये क्लासेस जो है स्टार्टअप से ली गई हैं, है ना। आप लोग सीख चुके हैं वो अलग चीज है, बहुत सारे लोग हैं जो सीख चुके हैं, लेकिन फिर से वापस रिवीजन हो जाएगा। आज किसी कारणवश जो है मेरा इंटरनेट सिस्टम काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं ऑनलाइन जो फीचर्स हैं अपनी साइट के उसको आप इनेबल नहीं कर पाया आप लोगों के लिए। कल वो भी इनेबल हो जाएगा तो थोड़ा सा हमें और बेटर हो जाएगा समझने के लिए ग्राफिक्स के साथ में, है ना। तो कल इसको 2 घंटे में एक्सटेंड कर रहा हूँ क्लास को। टाइमिंग्स ग्रुप में आपको आज रात तक डाल दी जाएंगी, नोट डाउन कर लीजिएगा, उसी टाइम से आपको जुड़ना है। थोड़ा सा मैं भी कल के अपने शेड्यूल्स चेक कर लेता हूँ, कल मेरे काफी सारे शेड्यूल्स लगे हुए हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको जो भी अवेलेबल टाइमिंग्स होंगी वो मैं अभी रात में, आज रात 12 बजे तक ही आपको जो है कंफर्म करा दिए जाएंगे शेड्यूल्स, कि किस किस समय के शेड्यूल्स हैं। तो कल 2 घंटे की क्लास रहेगी, आपका इंटरनेट बचा के रखिएगा, कहीं संडे के दिन मूवी देखने लगो, है ना। चलिए, मैं अब आज की क्लास को जो है माननीय हाँ
दादा, जी एक्सक्यूज मी दादा। जी जी जी। दादा 6 बजे वो व्हाट्सएप बिजनेस का ये क्लास था ना, एक बार इधर भी हाँ, शेयर कर रहे हैं तो कोई भी इंटरेस्ट है तो जोड़ सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है। कल शाम को 6 बजे व्हाट्सएप मार्केटिंग की एक क्लास है। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूं। कुछ चीजों को आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। व्हाट्सएप मार्केटिंग कल सिखाई जाएगी। हम अपने कैंपेन्स बनाते हैं, हम कोई भी सोशल वर्क करते हैं, ऑब्वियस सी बात है उसके बाद भी हमें डोनेशन नहीं मिलता। उसका कारण होता है कि हमारे सोशल वर्क के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, बहुत कम लोग उसको ध्यान दे पाते हैं। हम ग्रुपों में मैसेज डाल देते हैं लेकिन ग्रुपों में कोई हमें तवज्जो नहीं देता। लेकिन वही आपका मैसेज, वही आपकी इंफॉर्मेशन, वही आपकी जानकारी, वही आपका कंटेंट अगर प्रोफेशनल वे में किसी के मैसेज के अंदर, किसी के व्हाट्सएप में जाता है और इंडिविजुअल रूप से जाता है तो वो व्यक्ति उसको जरूर पढ़ता है। इससे आप अपनी क्लाइंटेली बढ़ा सकते हैं, डोनर्स बढ़ा सकते हैं। आप कंसल्टेंसी वर्क कर रहे हैं तो अपनी जानकारी को सेवरल नंबर्स पर, हम जब भी व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपने एक चीज नोट की होगी, आप किसी भी मैसेज को 5 से अधिक लोगों के पास फॉरवर्ड नहीं कर सकते वन टाइम में, वन शॉट में, है ना। आप कैसे एक मैसेज को एक ही बार में हजारों लोगों तक भेज सकते हैं और सबके पास अलग अलग जाएगा। ना तो ये ब्रॉडकास्टिंग है, ना मैं आपको ग्रुप बनाना सिखा रहा हूं। इसे कहा जाता है व्हाट्सएप डिजिटल मार्केटिंग। तो व्हाट्सएप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ना तो मैं यहां पर आपके साथ कोई कोर्स का प्रमोशन करूंगा कि भैया ये, आपने बहुत सारे व्हाट्सएप मार्केटिंग के क्लासेस दिए देखे होंगे, शायद किसी ने अटेंड भी किए। वहां पर वो लास्ट में क्या करते हैं, सब कुछ बताने के बाद सर ये कोर्स लेना पड़ेगा आपको ये पूरी चीज सीखने के लिए। ना तो मैं यहाँ पर कोई कोर्स का प्रमोशन करने आऊंगा, ना मैं आपसे कोई फेक प्रॉमिस करूंगा कि नहीं मैंने आपको फ्री व्हाट्सएप मार्केटिंग सिखानी है तो फ्री व्हाट्सएप मार्केटिंग ही सिखाऊंगा। आपसे कोई पेड सॉफ्टवेयर नहीं खरीदवाऊंगा कि इसके लिए आपको ये फलाना पेड सॉफ्टवेयर खरीदना होगा, है ना। ना तो किसी पेड सॉफ्टवेयर का प्रमोशन रहेगा, ना कोई फेक प्रॉमिस रहेगा। आपको फ्री बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग सिखाई जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस कल के इस सेशन के लिए, कल की इस वर्कशॉप के लिए चार्जेस मात्र 199 रुपए है, 199 ओनली। केवल 199 रुपए में आप व्हाट्सएप मार्केटिंग सीख सकते हैं, यानी कि एक साथ 1000 लोगों तक आपकी बातों को आप पहुंचा सकते हैं। अगर आप एज ए कंसल्टेंट वर्क कर रहे हैं, आप महासंघ से जुड़े हुए हैं, आपने एनजीओ दर्पण सीखा हुआ, आपने जो है ई अनुदान सीखा हुआ, आपने बहुत सारी चीजें लिखनी सीखी हुई, आपने इवन देन कुछ साथियों ने हमारे साथ प्रपोजल राइटिंग सीख रखी है। जब भी कोई प्रपोजल निकल कर आए, आप बहुत सारी एजेंसीज को एक साथ, बहुत सारी एनजीओ को एक साथ आप मैसेज डाल सकते हैं कि आप इस प्रपोजल की राइटिंग का काम करते हैं और आपका शुल्क ये है ना। तो बहुत आसान हो जाता है अपने क्लाइंट्स तक पहुंच पाना, अपने डोनर्स तक पहुंच पाना। तो जो भी साथी इस क्लास को अटेंड करना चाहें वो तत्काल हमारे हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर हमें मैसेज डाल सकते हैं। इससे संबंधित शुल्क का जो भुगतान है, 199 रुपए का भुगतान है, वो आपको सेम नंबर पर ही करना है। यानी कि 9991997003 जो नंबर है वो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब पर अवेलेबल है। भुगतान करने के बाद स्क्रीनशॉट आपको साथ में लेना है और इसी नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेजकर इंटीमेट कर देना है कि आपने वर्कशॉप जो है, सॉरी, व्हाट्सएप बिजनेस वर्कशॉप के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है। तो कल आपको 3 बजे तक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा क्लास का। अगर गलती से 3 बजे तक आपको लिंक प्रोवाइड नहीं होता है तो 5 बजे से पहले पहले आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, जिससे कि आपका कॉल, जो आपका लिंक है वो मिस ना हो, आपसे क्लास मिस ना हो। क्लास का टाइमिंग शाम को 6 बजे का है। पोस्टर इसलिए आपको शेयर किया गया था, पोस्टर इसीलिए आपको दिखाया गया था जिससे आपको पता लग जाए कि हमारा टाइमिंग क्या है, राइट। और मैं आपके साथ आपके चैट बॉक्स में भी उस पोस्टर को शेयर कर चुका हूं। जो भी साथी रजिस्ट्रेशन करना चाहें वो कर सकते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू। और माननीय एक्स प्रेसिडेंट सर हैं हमारे साथ या ड्रॉप आउट हो चुके हैं? ड्रॉप आउट हो चुके हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो आज के लिए सर इतना ही। कल मिलते हैं। आज कल की क्लास की टाइमिंग आपके ग्रुप में पहले से शेयर कर दी जाएंगी, आज रात को ही शेयर कर दी जाएंगी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के रूप में, अलर्ट के रूप में। तो कल टाइमिंग से जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। सभी को शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।